ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 15वां और 16वां अध्याय। 15वां अध्याय। बाहु मथन सो प्रकट भे भूपति पृथु भगवान पाए राज्य अभिषेक पुनि लिए सुरन सो मान। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, फिर सामर्थ्यवान ऋषियों ने वह बीण की मृतिक देह मंगवाई और पुनः वे उसकी भुजाएं मथने लगे, जिससे दाहिनी भुजा से एक पुरुष तथा बाईं भुजा से एक स्वरूपवती कन्या प्रकट हुई। वे श्री हरि के अंश रूप पुरुष थे तथा श्री महारानी लक्ष्मी के अंश रूप से कन्या थी। मुनियों ने उन्हें ज्ञान दृष्टि से देखा और प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। ऋषियों ने रानी सुनीता से कहा, हे सुनीते, यह बालक श्री हरि के अंश से प्रकट हुआ, इसका नाम पृथु होगा और अपनी प्रशस्त कीर्ति के साथ पृथ्वी मंडल पर राज्य करेगा। इस गुणवती कन्या का नाम अर्ची देवी है। यह श्री लक्ष्मी अंश से प्रकट हुई है, कारण के ये कदापि भगवान विष्णु से पृथक नहीं रह सकती, इसलिए तो दोनों ने एक ही साथ जन्म लिया है। राजा पृथु की रानी अर्ची देवी जगत वंदनीय होगी तथा पति सेवा से सांसारिक स्त्रियों को परम शिक्षा देगी। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, जब ऋषि मुनियों ने रानी सुनीता से यह कहा तो वह चित्त में अत्यंत प्रसन्न हुई। नगर में चारों ओर मंगल होने लगे। नगर तथा बाजार अनेक प्रकार के आभूषणों से सजने लगा। ब्रह्मादिक देवता गण सुगंधित फूलों की वर्षा करते हुए स्वर्गलोक से आकर पृथुराज के जन्म स्थल पर आए और आते ही उन सबों ने पृथु भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने पृथु भगवान के शारीरिक चिन्ह देखे। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह और चरणों के तलवों पर रेखा युक्त पद्म चक्र सुशोभित था। उनके दर्शनों से सबों ने नेत्रों का लाभ उठाया। इसके पीछे सुमुहूर्त देखकर महाराज पृथु का ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों के सहित राज्याभिषेक हुआ। हे विदुर, उस समय पृथु जी रानी अर्ची के साथ राज्य सिंहासन पर परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट सूर्य रश्मि के समान प्रकाश कर रहा था और उस समय सब देवताओं ने महाराज पृथु को अपने अपने उपहार अर्पण किए। धनपति कुबेर ने स्वर्ण सिंहासन दिया तथा वरुण ने क्षत्र, वायु ने सुंदर चमर, धर्मदेव ने सुकीर्ति मई माला, इंद्रदेव ने मुकुट, धर्मराज यम ने दंड, ब्रह्मा जी ने कवच, श्री लक्ष्मी जी ने स्थिर गले का सुंदर हार, विष्णु भगवान ने चक्र, श्री लक्ष्मी जी ने स्थिर संपत्ति, महादेव शंकर जी ने तलवार, दुर्गा देवी ने ढाल, चंद्रमा ने घोड़ा, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्निदेव ने धनुष, सूर्य नारायण ने प्रचंड किरणों वाला बाण, धरणी देवी ने खड़ाऊ तथा आकाश मंडल ने फूलों की वर्षा की और राजा पृथु को उपग्रह अर्पण किया। हे विदुर, गगन के फिरने वाले खेचरों ने उनको अंतर्धान शक्ति दी तथा देव ऋषि नारद ने गान विद्या, सरितपति सागर ने अमोघ शंख, पर्वत, नदियां तथा समुद्रों ने रथ के जाने के लिए उनको रास्ता दिया। हे विदुर, इसके पश्चात सब सूत मागध आदि उनकी कीर्ति बखानते हुए गुणगान करने लगे। तब उनको महाराज पृथु ने
समझाया कि मुझे अपने उच्च कर्मों द्वारा पहले जगत का सर्व आपत्तियां नष्ट करनी है और दान धर्म कर्मों की प्रतिष्ठा संसार में स्थापित करनी है। पुनः तुम मेरी यथार्थ स्तु यथार्थ स्तुतियां करना। अभी इस समय व्यर्थ की प्रशंसाएं रहने दो। यह कह उन्होंने ब्राह्मणों को यथोचित दान देकर संतुष्ट किया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। मुनियों की लखी प्रेरणा बंदी जनते ही काल। पृथु की स्तुति लागे करन भांड पुलावही गाल। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, भूपति पृथु जी ने उनको तो अपनी स्तुति करने से रोक दिया, किंतु बंदी जन उसी तरह राजा पृथु की महिमा का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे नृपेंद्र, आपकी प्रशंसा करने में तो हम समर्थ हैं, क्योंकि आपका अवतार वेण की भुजा मथने से हुआ है। आप तो साक्षात विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं तथा आप देवाधिदेव हैं। समय समय पर अपनी माया से अवतार धारण करते हो। ऋषि मुनियों ने अपनी योग शक्ति के बल से जो हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न किया है, इसी का सहारा लेकर हम आपके गुणों का गान करते हैं। आप संसार में सनातन धर्म की रक्षा करते हुए धर्मद्रोही तथा पाखंडियों को उचित दंड दोगे तथा उनका नाश करोगे। ऋषियों के यज्ञादिकों को संसार में पुनः स्थापित करोगे, जिससे लोक का कल्याण होगा। देश में अकाल पड़ने पर अपनी प्रिय प्रजा को पुत्रवत समझकर उनको अन्न आदि देते हुए आप उनके जीवन की रक्षा करोगे। आपसे अनंत दान पाकर ब्राह्मणगण आपकी दिव्य कीर्ति वर्णन करेंगे। जिस समय इंद्रदेव पृथ्वी पर वर्षा ना करेंगे, तो उस समय आप अपनी शक्ति से जल वर्षा कर अनाज को उत्पन्न करोगे और भूख से पीड़ित जनता की रक्षा करोगे। आप धर्म नीति पूर्वक राज्य शासन कर संसार में विख्यात होगे और जो मनुष्य दंडनीय होगा उसे ही दंड दोगे। आपका न्याय राजा राम जैसा होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इसके पश्चात भांड लोग अपने गाल फुलाते हुए एवं उनकी प्रशंसा बखानते हुए तथा राजा पृथु के सहित सभा को हंसाते हुए याचना करने लगे। पुनः उन्होंने भी राजा से पूर्ण लाभ प्राप्त किया और प्रसन्न होते हुए वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। हे विदुर, इसके अनंतर उपस्थित ब्राह्मण गण राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, आप दीन ब्राह्मणों को सदैव दान देते रहेंगे और ब्राह्मणों की पूजा एवं सत्कार करते हुए उनकी आज्ञा पालन करेंगे। इस पृथ्वी पर गेहूं आदि धान्य, औषधि, रत्न इत्यादि दूह कर प्रजा का उपकार करेंगे तथा सरस्वती नदी के पवित्र तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ बड़े समारोह के साथ करेंगे। अंतिम यज्ञ बड़ी कठिनता से पूर्ण होगा, क्योंकि देवेंद्र राज आपके यज्ञ के घोड़े को चुराकर अपनी निंदा कराएंगे। हे नृपेंद्र, आप 100 यज्ञ पूर्ण कर सनकादिकों से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे और देवताओं से वंदनीय होंगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मणों ने पृथु के कर्म का वर्णन किया और उनको आशीर्वाद देते हुए राजा से दान पाकर अपने अपने स्थान को चल दिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।